देखिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन जो है वो नहीं है? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृभूमि में आपका रा व्यंजन नहीं है। अगला है, संज्ञा का भेद नहीं होता। तो संज्ञा का भेद नहीं होता निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। बाकी के तीन जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये सभी क्या हैं? संज्ञा के भेद होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बचन। बचन जो शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन। कौन सा हो जाएगा? दर्शन। हरिमोहन अपनी और आगे बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? देखिए बहन को पुस्तक देता है, इसमें आपका रेखांकित पद है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कपूर। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम होता है, तो उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, पतन। अगला है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी, सुधाकर। बाकी के तीन है जैसे कि सुर, देव और अमर। अगला है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अब देखिए कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। अगला है, व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सीमांत लागत। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति। अगला है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो ऑप्शन ए, आंतरिक आपात स्थिति। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किससे प्रदान किया गया था? तो हुएनसोंग। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी, राज्यपाल। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजागम के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, वी है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और आखिरी है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ऑप्शन सी, चावार्क। भारत के मंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई,
फिर है चरण सिंह। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? तो ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो ऑप्शन बी, भगत सिंह। आकस्मिक बाण का संबंध जो है वो किससे है? तो आकस्मिक बाण का संबंध होता है ऑप्शन बी, चक्रवाती तूफान। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो राजस्थान। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बंगलुरु। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए, कैथरीन मेयो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो राजकुमार शुक्ल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो हिंदू पैट्रियट। नर्मदा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए, सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, सीमा कर कहा जाता है, शुल्क। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो रूस का। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए, कनाडा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से सदस्यों की संख्या थी? तो ऑप्शन ए, 7। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। प्राचीन गणित पुस्तक शल्बसूत्र खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन वी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, अल्फा एक्स। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? तो शक्ति, बिजली और वोल्टता। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है?
तो असीमित होती है, इनफाइनाइट। अगला है, वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए आपका सॉल्व करते हैं। ध्वनि तरंग की लंबाई मतलब लैम्डा इजकल टू कितनी है, 80 सेंटीमीटर, और चाल कितनी है, v इजकल टू 400 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड है, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 40,000 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ध्वनि तरंग की आवृत्ति बतानी है, तो आवृत्ति v इजकल टू क्या होता है, एन लैम्डा। तो चाल हमें पता है कितनी है, 40,000, और एन हमें बताना है, और लैम्डा की वैल्यू पता ही है हमें कितनी है, 800 सॉरी 80, एक जीरो से एक जीरो कटा, और 8×5 = 40, तो आपका कितना आ जाएगा, 500 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन सी, अर्धचालक कहलाते हैं। धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? तो ऑप्शन बी, वैद्युत क्षेत्र से। एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल क्या होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन बी, पाई/1800 रेडियन पर सेकेंड। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? तो स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, तो ऑप्शन ए, गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो फर्मी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो जिप्सम रबड़ के द्वारा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लूओरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ऑप्शन है ब्रोमीन, या कह सकते हैं Br। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है, तो कल्टीजन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? तो ऑप्शन बी, क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है, तो ये होता है ऑप्शन ए, मायोसिन। क्या होता है? मायोसिन। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है, ऑप्शन बी, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई होती है जगत। डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है, तो ऑप्शन वी हो जाएगा, म्यूकर। जब एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ऑप्शन ए, √3/2। स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया कोणीय संवेग का संरक्षण। एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? तो हल्के पिंड की। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन। एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है एक बल और एक बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? टाउ। टाउ होता है बल आघूर्ण। अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, तो नमक। 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है, ऑप्शन बी, 1.5 × 10⁻23। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज। कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, एक मिश्र धातु एलॉय है जिसमें होते हैं
कापर और स्टेनस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।